प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवीश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाभ हानि, जो कि किसी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x प्रतिशत का लाभ होता है, और जब इस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ इतना हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? इसमें आपका फॉर्मूला काम करेगा। दूसरी बार का विक्रय मूल्य देखिएगा, आप पहले समझ लीजिए। दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 100, नहीं, पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत का मतलब लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, और अपोन रहेगा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। यहाँ आप समझ जाइएगा, प्लस माइनस का आशय ये है, अगर चिन्ह प्लस का है तो मतलब लाभ हो रहा होगा, यदि चिन्ह माइनस का है तो क्या हो रही होगी? हानि हो रही होगी। तो देखिएगा आप, तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास कितना है? 750 बराबर पहला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 720 गुणा कितने का लाभ हो रहा है? दूसरी बार में x प्लस 5% का तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स। जीरो से जीरो चला गया, 3 से काट दिया, कितनी बार चला गया? 25 बार। यहाँ कितनी बार चला गया? 24 बार। यहाँ हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 गुणा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा? 24 गुणा 105 कितना हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। अगर आप अंदर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 2500 प्लस 25x, और 24 का गुणा इसमें कर देते हैं। 24 पंजे कितने होते हैं? 120। एक 24 से 24 कितना हो गया? 25, और प्लस का कितना हो गया हमारे पास? 24x। इसको हम सेपरेट करते हैं, x 24x को इधर ले आते हैं, 2500 को इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचता है 25x माइनस 24x बराबर 2520, और माइनस के 2500। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो x और कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गया। तो हमारे पास का जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन आपका सी ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दी, और वह उसे कितने रुपए में बेचता है? उसे 10% की हानि होती। तो हमें क्या चाहिए? दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए। तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। पहला प्रतिशत मतलब हमारे पास लाभ होता है तो चिन्ह प्लस का आएगा, हानि होती है तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। अपॉन क्या रहता है? 100 प्लस माइनस पहला आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? दूसरा विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत।
तो हमारे पास पहला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 15,000 रुपये में उसने बेच दिया, गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा, यहाँ पे 10% की हानि हो रही, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 100 में से कितने कट जाएंगे, 10 कट जाएंगे, और इधर 100 प्लस माइनस पहला, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब सोचिएगा हमारे पास कितना आया यहाँ पे, 15,000 गुणा 90 है, 100 और 35 कितने हो गए, 135, 15 से काट दीजिएगा, 15 छक्का 90, और 15 9 135, 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5,000 बार। तो हमारे पास कितना रहा, 5,000 गुणा 2, मतलब कितना रहा हमारे पास, 10,000 रुपये। ठीक, कितना रहा हमारे पास, 10,000 रहा। तो हमारे पास 10,000 ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा, ए ठीक रहेगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कहता किसी बैग को 270 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचने पर, 270 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, पहला विक्रय मूल्य है। ये हमारे पास क्या है, पहला लाभ प्रतिशत है, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा लाभ प्रतिशत है। तो उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, और बटे हमारे पास क्या रहेगा, 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। तो पहला विक्रय मूल्य का मतलब हमारे पास कितना है, 270 रुपए में बेचा गया है। 100 प्लस माइनस दूसरा कितना हो जाएगा, इंटू 100, लाभ है तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और प्रारंभ में उसने पहला लाभ कितना लिया, 15% का लिया है, 100 प्लस 15, तो 270 गुणा 140, और बटे कितना हो गया, 115। 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, आप गुणा कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा 270 गुणा 28, बटे कितना हो जाएगा, 23। इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास 75, 60, और भाग कितने का लगा दें, 23 का, 23 या 69, तो 328.96 रुपए, क्योंकि इसमें कोई आपका ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, तो आप देखिएगा इसमें जरा राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, फिर 20% का लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया, फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। इसमें जो आपका फॉर्मूला काम करता है, हमारे पास काम करता है अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रथम प्रतिशत गुणा 100 प्लस माइनस
दूसरा प्रतिशत। इसी प्रकार प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती हैं, इंटू 100 प्लस माइनस तीसरा प्रतिशत, इंटू 100 प्लस माइनस चौथा प्रतिशत। प्लस माइनस का मतलब ये है, हमारे पास अगर लाभ होता है तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है। अगर हानि होती है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो आप देखिएगा इसमें कैसे है, हमारे पास प्रथम मूल्य हमारे पास कितना रहा, 1000 गुणा 100 प्लस माइनस प्रथम, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100, परसेंटेज वाली बात है। इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 100 और माइनस 10 अपॉन कितना रहेगा हमारे पास 100 रहेगा। तो हमारे पास क्या रहा, 1000 गुणा 120 बटे 100 गुणा 90 बटे 100, 1 2 3, 1 2 3, जीरो से जीरो चला गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 120 गुणा 9, जीरो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10। तो कितनी कीमत रही इसकी, 1080 रुपये। तो आपका आंसर कौन सा ठीक रहा, और आंसर आपका ठीक रहा ए ऑप्शन वाला। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया, और गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। तो संगीता को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अंतिम मूल्य आप देखिएगा। तो प्रारंभिक मूल्य हमारे पास कितना, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में खरीदा था। 25% लाभ पर उसने सीता को बेचा। तो पहले तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। तो कितना हो गया हमारे पास, 125 बटे 100। इसके बाद उसने क्या किया, और सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। 10% लाभ लिया गया, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 बटे 100। इसके बाद क्या हुआ कि गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। लाभ लिया गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 105, और बटे कितना हो गया 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जीरो से जीरो काट दिया गया। तो हमारे पास क्या बचता है, 4 गुणा 125 गुणा 11 गुणा 105। 125 गुणा 4 कितने हो गए हमारे पास, 500 हो गए, गुणा 11, 11 पंजे कितने होते हैं, 55 हो गए, 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, 2 जीरो, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25 2 27 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, और 5 एकम 5। तो उसने ये मकान इतने रुपए में लास्ट में बेचा गया। तो संगीता को इतने रुपए देने पड़े, 5,77,500 रुपए। आपका ऑप्शन जो ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए ठीक है। देखिएगा आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वो कह रहा है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को इतने रुपए में बेच दिया। तो रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा। मान लेता हूं x% लाभ पर बेचा। तो हमारे पास जो अंतिम मूल्य है हमारे पास कितना है, 15,000 रुपए। ध्यान से देखना। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अंतिम मूल्य हमारे पास कितना है, 15,000 रुपए बराबर। उसने पहले कितने में खरीदा था, 10,000 रुपए में खरीदी थी। 10,000 रुपए हमारे पास प्रारंभिक मूल्य रहा, और उसने कहा कि उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेचा। मान लेता हूं कि उसने उसको x% लाभ पर बेचा। तो x% लाभ पर बेचने का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटू 100 प्लस x अपॉन 100,
और गणेश ने उसको 5% घाटा उठाकर सुरेश को बेच दिया। अब 5% का घाटा उठाया गया तो 100 में से 5 घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, बेच दिया गया। और सुरेश ने 10% लाभ पर बेचा है, तो सुरेश ने 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास यहाँ कितना बचता है, 15,000 बचता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 15,000 बराबर कितना बचा, 100 प्लस एक्स इंटू 95, 110 बटे 100, जीरो से जीरो चला गया। अब हमारे पास 10 का गुणा इस तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15,000 गुणा 10 बराबर कितना रहा, 100 प्लस एक्स इंटू 95 इंटू हमारे पास कितना रहा, 11। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से और काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 19 हो जाएगा। तो 15,000 गुणा 2 कितना हो गया, 30,000 बराबर 100 प्लस एक्स गुणा 19 गुणा 11। तो हमारे पास क्या बचता है, 100 प्लस एक्स बराबर 30,000, 19 गुणा 11, तो 100 प्लस एक्स 30,000, 11 गुणा 9 कितने हो गए, 99, हासिल 9, 11 11 9 कितने हो गए हमारे पास, 20 हो जाएगा, 143.54। तो x बराबर हो जाएगा 143.54 और माइनस 100 मतलब 43.54%। तो आपका आंसर कौन सा ठीक है, आपका ऑप्शन ठीक है, सी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। एक थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेचता है। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 25% हानि के साथ बेचता है। यदि ग्राहक 2499 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। लागत हम एक्स मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, अंतिम मूल्य हमारे पास कितना है, 2499 बराबर एक्स गुणा 36% लाभ के साथ बेचता है तो 100 प्लस 36 बटे 100। दूसरा 25% हानि के साथ बेचता है, 100 माइनस 25 बटे 100। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2499 बराबर एक्स गुणा 136 बटे 100 और गुणा 75 बटे कितना हो जाएगा, 100। 25 से काट दीजिएगा, 25 दिया 75 और 25 चौको 100। 4 से काट दीजिएगा, 4 दिया 12 और 4 चौको 16। ठीक, 3 से काट दीजिएगा इसको, 3 अट्ठे 24, 3 दिया 9। तो जी हमारे पास क्या बचा, 833 बराबर एक्स गुणा 34 और बटे हमारे पास क्या बचा, 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो x बराबर हो जाएगा 833 गुणा 100 और बटे कितना हो जाएगा, 34। 2 से काट दीजिएगा, 50 बार 17 बार, x बराबर 50 का गुणा कर दीजिएगा, 0 5 दिया 15 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16 हासिल 1 और 5 अट्ठे 40 41, 41,650 में भाग कितने का लगेगा, 17 का। 17 से कितनी बार कटेगा, 17 दूनी कितने होते हैं, 34, 7 41 होते हैं, 76 हो गए, 17 चौको 68, 68 8 76 हो गए, 45 17 कितने हो गए, 85 और जी 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2450 रुपए। तो जो आपका जो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका बी ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है।
कितने लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। बी सी को 10% पर, सी डी को 25/2% लाभ पर बेचता है। तो तदनुसार डी ने इतने रुपए मूल्य दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा? कोई नहीं है, अंतिम मूल्य हमारे पास कितना है? 29.70। प्रारंभिक मूल्य में मान लेता हूं एक्स है। ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा है तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120/100। बी ने सी को 10% पर, तो हमारे पास 100 + 10 कितना हो गया? 110/100। और सी उसे डी को 25/2% पर, 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 25/2 मतलब 12.5। तो हमारे पास कितना हो गया? 112.5/100। तो ए ने उसे कितने पर खरीदा होगा? आप देख लीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0 चला गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है 29.70 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 100 बराबर x गुणा 12 गुणा 11 112.5। तो हम क्या करते हैं? 0 उठा देते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा? 2970 गुणा 100, इतना बचता हमारे पास, बराबर x गुणा 12 गुणा 11 गुणा 112.25। तो x बराबर हमारे पास बच जाएगा 2970 गुणा 100 बटे 12 गुणा 11 गुणा 112.25। उसका गुणा कर दिया 29,700 और ये हो जाएगा 14,800 गुणा किया 14,817, ये कट जाएगा 20.00 करके। तो आपका जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो कौन सा ठीक रहेगा? ए ठीक रहेगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर बेची और सी ने 2310 रुपए दी, तो ए का लागत मूल्य क्या होगा? मतलब ए की कीमत पूछ रहा है, तो अंतिम मूल्य हमारे पास 2310 रुपए। मैं मान लेता हूं कि ए ने x रुपए में खरीदी थी, तो बी को कितने? 5% लाभ पर 100 + 5 कितना हो गया? 105/100। बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा है, 110/100। ठीक है, सी ने यहीं तक दिए तो 110/100 हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 चला जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है? यहाँ हमारे पास बचता है 2310 गुणा 100 गुणा 10 बराबर x गुणा 105 गुणा 11। तो x बराबर बचेगा हमारे पास 2310 गुणा 1000/105 गुणा 11। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 105 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो x बराबर 2 गुणा हमारे पास कितना हो गया? 1000, मतलब 2000 रुपए। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन आपका ठीक है ए। आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।